5-5 साल तैयारी करके भाई जो हमारे युवा साथी भाई इनका कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का। पंचकुला से आपको मैं तस्वीरें दिखाने लग रहा हूँ जहाँ पे भाई लगातार 40 दिनों से अपने धरने को लेके, अपनी कुछ मांगों को लेके जो युवा साथी भाई यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे, एक बार ये बैनर देख लीजिए। सभी बचे हुए ग्रुपों की एग्जाम डेट स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी मिले, यानी कि जो 32,000 भर्ती है उनको निश्चित टाइम पे पूरा करवाने का लिखित जवाब मिले। और इन युवा साथियों ने भाई कल अपनी गिरफ्तारी दी थी इन मांगों को लेके। गिरफ्तारी के बाद में इनके साथ जो सलूक किया गया वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इनका रहन बसेरा था यहाँ पे, 40 दिन से लगातार ये रहन लग रहे थे। लेकिन आपको सभी पता भाई ठंड का समय है तो रात को कितनी ठंड पड़ती है। यहाँ पे बाहर सोने के लिए मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर जो तरपाल लग रहा था वो सारी उखाड़ फेंकी थी। अंदर से आपको दिखाऊंगा और क्या कुछ इनकी मांग हो तो आपने सुन ली होगी। लेकिन कहीं ना कहीं भाई प्रशासन का भी इनके जो विरोध में जो रवैया वो अच्छा नहीं है। इसी में रात को सोते थे, यहीं पे अपना खाना वाना जो बनाते थे कुछ मांगों को लेके। लेकिन इन 40 दिनों के बीच में प्रशासन के साथ में क्या बातचीत हुई है ये सभी आपके सामने है। मजबूरी में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद में भी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। आखिर क्यों उनके साथ में बार बार ये जुमलेबाजी की जा रही है? तो देखा निरंतर जो युवा साथी यहाँ पे मौजूद रहे हैं भाई। हाँ जी भाई साहब। बिल्कुल भाई साहब, जैसा कि आपने दिखाया, हमारा जो पिछले 40-41 दिन का जो आशियाना था वो प्रशासन ने उजाड़ दिया है। हमने तो प्रशासन के साथ में इतना कोऑपरेट किया था, खाना पानी भी हमने व्यवस्था प्रशासन के लिए की थी। और प्रशासन कहाँ से आया है? हम हमारी तरह ही मेहनत करके वो तंत्र में शामिल हुए हैं और जो हम लाइफ जी रहे हैं वो उन्होंने भी जी होगी मेरे ख्याल से। हाँ, कोई दूसरे तरीके से आया हो तो अलग बात है, लेकिन अगर वो खुद की जो मेहनत उन्होंने करी थी उसकी कदर ना करके और ये रवैया हमारे साथ में कराया गया है तो ये बिल्कुल निंदनीय है। और आप देख सकते हो हम बाहर सोने के लिए ये मजबूर करे गए हैं। प्रशासन ने, सरकार ने कहीं ना कहीं युवाओं के साथ में जाति करने की बिल्कुल मानसिकता बना ली है। तो देखो आगे आगे होता क्या है। हम तो जो मुहिम लेके चले थे उसी पर आज भी अडिग हैं। चाहे प्रशासन, चाहे सरकार कितनी भी जाति कर ले, हमारी एक ही मांग है 31 दिसंबर तक 65,000 नौकरियों का जो वादा आपने किया था। हमें नहीं पता कोर्ट में मामला है कैसे सुलझेगा, वो नहीं हमें नहीं पता बिल्कुल भी। आपका काम, आपने संकल्प लिया था वो आपने पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अपने बारे में बता दें एक बार। जी, मैं मोहित कादयान हूँ। ग्रुप सी और ग्रुप डी की CET के थ्रू 32,000 ग्रुप सी की और 13,500 ग्रुप डी की जो भर्तियाँ हैं उनको लेके हम यहाँ धरना कर रहे हैं और उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी। किस किस का जो सपोर्ट आपको मिल रहा है? सपोर्ट सामाजिक संगठनों का, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वे भी हमें अप्रोच कर रही हैं, लेकिन हम इसे राजनीतिक दिशा नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए हमने उनका सपोर्ट नहीं लिया। हाँ, कोई हमारे इस संघर्ष को समर्थन देने के लिए केवल मात्र यहाँ पर आना चाहे तो वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसको पॉलिटिकल रुख बिल्कुल नहीं देना चाहते। ये युवाओं का जो है न मुहिम है, युवाओं की मुहिम है तो ये युवाओं की मुहिम रहेगी। युवाओं का संघर्ष है तो ये युवा ही संघर्ष को आगे लेके जाएंगे। हम ही इसको जो है न नेतृत्व कर रहे हैं जी। ठीक है, तो मैं देख ले वही ये कि युवाओं का दर्द है जो आप सभी के सामने मैं दिखाने लग रहा हूँ। कहीं ना कहीं भाई कई सालों की तैयारी के बाद में उनको जो परिणाम है वो देखने को मिलता है। आखिर सरकार इनके साथ में इस तरह की जो जुमलेबाजी है वो क्यों करने लग रही है, उस तरफ भी दिखाऊंगा। जो कुछ साथी वो भी यहाँ पे हैं और बहुत सारे साथी हैं वो भी आने लग रहे हैं। तो आने वाले समय में इनका एक बहुत बड़ा यहाँ पे आंदोलन होने वाला है अगर जल्दी से जल्दी जो भर्ती वो नहीं की गई। तो देख लो भाई, इतनी ठंड में भाई आप खुद अंदाज़ा लगा इसको भाई बाहर सोने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कल शाम को जो हालात किए गए हैं वो आप सभी के सामने हैं। ऐसा क्यों किया गया? हालांकि पास में और भी जो ये टेंट है वो लगाए गए हैं, रहन बसेरा किया गया है, लेकिन सिर्फ इन्हीं के साथ में क्योंकि इन्होंने अपने हक को पाने के लिए आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद और जो कल प्रशासन के साथ में कहा सुनी हुई, यानी कि मुख्यमंत्री के साथ में जनसंवाद करना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उसके साथ मुख्यमंत्री जी के साथ में कोई बातचीत नहीं हुई। तो भाई तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपने दिखाने लग रहे हैं भाई यही चीज़ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के यहाँ भाई इनका सपोर्ट करें, क्योंकि भाई हमारे देश के युवा हैं, कई सालों की मेहनत के साथ में तैयारी करते हैं। भाई तैयारी करने के बाद जो अंजाम मिलता है भाई सिर्फ यहाँ पे धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। तो आप सभी की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। एक नई अपडेट के साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।